नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई थी, ठीक है। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। और आप ये मान के चलो कि लगभग फैसला आज आ ही चुका है, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अगली तारीख क्या है और किनको किनको लाभ मिलने जा रहा है, मतलब इतना तो निश्चित है कि केवल खास लोग को लाभ मिलेगा, सभी को नहीं, ठीक है। और कब तक अब ये आपकी भर्ती पूरी हो सकती है, कैलेंडर कब तक आ रहा है, कंप्यूटर की परीक्षा कब तक संभावना बन रही, कब तक वो हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये आपकी स्क्रीन पर केस नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है कि आज की सुनवाई के दौरान ये कुछ हुआ कि जो याचिगढ़ है, मतलब जिन लोगों ने केस किया हुआ है, केवल इन्हीं को लाभ मिलेगा। अब इन्हीं की शॉर्ट हैंड परीक्षा फिर से हो सकती है या तो टाइपिंग टेस्ट। अच्छा, केस में जिक्र है टाइप टेस्ट का या किसी एक भाग को लेकर। तो देखो, शॉर्ट हैंड तो आपने अपने हाथ से लिखी है, अब पूरा केस इस पर कहीं हुआ ही नहीं कि गलतियों को लेकर क्या कुछ है या शॉर्ट हैंड बोलने का तरीका ठीक नहीं था, जो कुछ भी हो इस पर कोई बहस नहीं, मतलब इसका कोई मामला नहीं है। सारी चीज़ें केवल उसी पर जाके टिकी हुई हैं कि टाइपिंग के दौरान ही सब कुछ दिक्कतें हुई। अब टाइपिंग का मतलब या तो वो आपकी जो अलग से सिंपल टाइपिंग हुई थी हिंदी वाली वो समझ लीजिए, या तो शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग करनी थी, टाइपिंग या वही होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था और जब वो सिंपल वाली टाइपिंग होने लगी तो उसमें गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं है। दोनों ही टाइप इसमें शामिल है, ठीक है। वो चाहे शॉर्ट हैंड का अनुवाद करके टाइप करना वो वाली, या जो अलग से आपकी टाइपिंग हुई थी वो वाली, दोनों ही टाइप की बात हो रही, ठीक है। तो यही है कि फिर से शॉर्ट हैंड टेस्ट या फिर टाइप टेस्ट जो भी होगा, जो याचिगढ़ हैं, ठीक है, 5 या 6 लोगों ने केस किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर है। 5 और ये 6 केस मर्ज हैं, मतलब कि एक ही चल रहा था उसमें 5 ठो मर्ज हैं। और शायद किसी एक में 1 या 2 लोग हैं, बाकी में तो केवल एक ही लोग सिंगल लोग ही केस किए हुए हैं। तो यही है कि न्यायमूर्ति साहब का ही कहना है कि कल की तारीख मिली हुई है। और कल की तारीख में ये है कि जिन लोगों ने केस किया हुआ है इनकी पहचान की जाए कि हाँ वाकई ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ परीक्षा दी थी। तो बाकायदा इनकी पहचान करके आयोग को निर्देशित किया गया है कि हाँ डाटा यहाँ उपलब्ध कराइए, और ताकि ये पहचान हम सकें कि हाँ यही बच्चे थे वहाँ जो पता चले कि इनको सुना दिया और किसी और को लाभ मिल गया, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है कि कल फिर बुलाया गया है। और तो कल जहाँ तक संभावना बन रही है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा, या फैसला सुरक्षित रख लेंगे तो हफ्ता 10 दिन बाद सुनाएं, या कल ही सुना देंगे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसमें लिख दें कि अब कोई आएगा तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जिनको दिक्कत थी 4-5 महीने केस चल ही रहा था, तो जिनको दिक्कत थी तो वो आते हैं न्यायालय, जिनको दिक्कत नहीं हुई तो वो नहीं आए हैं। तो इसीलिए केवल याची लाभ ही दिया जा रहा है आज की जो बहस हुई उसके आधार पर, क्योंकि न्यायालय ने आयोग को कहा है कि जिन लोगों ने केस किया हुआ है केवल इनकी ही जानकारी उपलब्ध कराइए, इनकी ही पहचान करिए कि हाँ ये वही वाजिब बच्चे हैं जिन्होंने केस किया हुआ है, ठीक है। तो इसी से बात से लग रहा है कि हाँ अब केवल याची लाभ मिलेगा, तो इनकी फिर से टाइपिंग या शॉर्ट हैंड टेस्ट जो भी था इसके लिए फिर से हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि परिणाम को लेकर के। तो अब इन्हीं सारे लफड़ों को लेकर के अभी परिणाम आपका महीना भर तो मान लो नहीं ही आएगा। जैसे कल फैसला सुना दिया जाएगा तो जो कुछ होगा तो इनको बुलाकर फिर से इनका शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट या तो आयोग में करवा लेंगे या तो वहीं ITI लखनऊ में, जैसा भी जो भी होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ वहीं है, जो भी हो देखा जाएगा। तो केवल यही जो 5-6 लोगों ने केस किया हुआ है इन्हीं लोगों को लाभ देने की बात हो रही है, ठीक। अब इसमें यह भी हो सकता है कि मान लो फैसला आता है, अब आयोग को भी अगर लगे कि हाँ नहीं ठीक है जो कुछ है चलो सही है कोई बात नहीं, वरना ये भी हो सकता है कि आयोग शायद डबल बेंच जाए, ठीक है, वो एक अलग बात है। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी जैसे भी फैसला हो जाए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि निपट जाए किसी तरीके बस जल्दी से है। तो अब यही कहने का मतलब है कि महीना भर मान लो कि महीना 1.5 महीने में आपका परिणाम आ जाएगा। और जो भी ये परीक्षा कैलेंडर है जनवरी के पहले सप्ताह, कहने मतलब कि 1 से लेकर 10 जनवरी तक आपका ये कैलेंडर जारी हो जाएगा, और उसमें कंप्यूटर परीक्षा की तारीख रहेगी। निश्चिंत रहिए, उसमें कंप्यूटर परीक्षा की तारीख जरूर रहेगी, तो उससे पता चल जाएगा। परिणाम जारी होने के 2-3 महीने बाद ही आपकी कंप्यूटर परीक्षा होगी। फिलहाल मार्च तक तो कोनो कुछ नहीं कराएंगे, ठीक, उसी के बाद ही जो भी रखी जाएगी तारीख रखी जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग कल का इंतजार करिए, जहाँ तक संभावना बन रही है कि कल फैसला सुना दिया जाएगा तो मैं कल आपको लोग बता दूंगा। यह आपके स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है,
@APS दीपक कुशवाहा जैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, तो वहाँ पल पल की खबर देता रहता हूँ। अब छोटी छोटी बात होती है तो वीडियो बनाना थोड़ा सही नहीं लगता है, तो वहीं से आप लोग जुड़ जाइए, वहीं आपको अपडेट मिल जाया करेगी, ठीक है। तो कल फिर सुनवाई है और कल संभावना है कि कल फैसला सुना दिया जाएगा, ठीक है। और फैसला जो याचीगण है, मतलब कि जिन लोगों ने केस किया है, केवल उन्हीं के हक में है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कुछ था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।